हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप सब? आई होप कि आप सब अच्छे होंगे। वेलकम बैक टू ए न्यू ब्लॉग की स्टार्टिंग जो हो रही है अर्ली मॉर्निंग हो रही है। जैसे कि पता है कि आपको आज करवा चौथ है, तो मेरी तरफ से आप सभी सुहागिनों को करवा चौथ की लाखों ढेर सारी शुभकामनाएं। माता रानी की कृपा आप पर बनी रहे और आप अखंड सुहागिन बने। और ये है मेरी सुबह की सरगी 4 बजे की, जिसमें कि मेकअप का सामान आ जाता है। ये मेरी चूड़ियाँ हैं और ये मेरा सिंदूर है, ठीक है। और ये मेरा मंगलसूत्र है। मेरी गोल्ड की ज्वेलरी जो है सारी मम्मी के पास पड़ी है, तो मैं नहीं लाती हूँ इधर। और ये मेरी लिपस्टिक वगैरह है और ये खाने का सामान है। ये ड्राई रोस्ट काजू बादाम है और ये शिवानी का शगन है और ये मेरा मेकअप का सामान है। एंड ये है जूस एप्पल फूजी का मंगवाया है मैंने पीने के लिए, ताकि एनर्जी जो है बूस्ट रहे मेरी। सो गाइस, आपको मैं अपनी ड्रेस भी दिखाती हूँ जो कि आज मैंने वेयर करनी है। सो ये जो है आप देख सकते हो कि मेरी करवा चौथ की सरगी है। ये देखिए, सो गाइस, मेरे कथा में वेयर करने वाली साड़ी है नई, और उधर मेरा सूट है मैरून कलर का, और ये मेरा मेकअप का सामान है। तो ये सारी सरगी जो होती है मायके की तरफ से ये होती है। मैं गई थी, मम्मी ने मुझे पैसे दे दिए थे, तो सारा सामान मैंने बाय कर दिया था। और कुछ सरगी मुझे मेरे हस्बैंड ने दी है, जैसे कि काजू बादाम वगैरह लाकर, क्योंकि ससुराल की तरफ से भी जो होता है वो पूरा करते हैं। तो इस प्रकार से गाइस ये देख सकते हो कि ये सारी जो है मेरी सरगी है, और जिसको कि मैं अभी नहाकर मैरून कलर का सूट वेयर करूँगी। और ये सारी सरगी जो है मैं नहा के आके इसको ग्रहण करूँगी, जिससे कि मेरे करवा चौथ के व्रत की जो है शुरुआत हो जाए, ठीक है। तो मेरे चैनल के साथ जुड़े रहना, मैं और भी आपको सब कुछ दिखाऊंगी। जो मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन का बटन प्रेस कर दीजिए और बने रहिए मेरे चैनल के साथ। तो आगे दिखाते हैं हम आपको। जय माई मेरी करवा चौथ माई तेरी सदाई जय हो। सुबह के जो हैं 6 बज गए हैं और सो गाइस, अभी जो है ना मैंने नहाया धोया हो है और मैं अभी ये चूड़ियाँ पहनूंगी यहाँ से। मैंने चूड़ियाँ पहन ली हैं। दोनों हाथों में मैरून कलर का सूट है, तो सुबह नहा धो के पूजा करके ये मैंने अपने हाथों में चूड़ियाँ, अब मंगलसूत्र पहनूंगी। ये देखिए, अभी ना मैंने पूजा कर ली है, तो मैं फटाफट से अपना सूट पहन लेती हूँ और आपको दिखाती हूँ तैयार होके हल्का फुल्का सा, जो सुबह जैसे कि आपको पता है हम करते हैं, है ना। छोटा सा क्यूट सा मंगलसूत्र जो है मैं वेयर करूँगी, क्योंकि ना मंगलसूत्र तो मैंने डाल रखा था, काले मोती जो होते हैं मंगलसूत्र की निशानी होती है, तो अभी वो वाला उतार के सो ये वाला वेयर करने जा रही हूँ। सो गाइस, मैं नहा धो के पूजा पाठ करके सो मैं रेडी हो गई हूँ करवा चौथ के लिए। फिलहाल ये मॉर्निंग का लुक है, क्योंकि अभी सुबह ना हमें सुहागनों की तरह सजना सवरना होता है। चूड़ियाँ वगैरह पहनी होती हैं और मंगलसूत्र वगैरह तो मैं ऑलवेज पहन के रखती हूँ, लेकिन आज नया वाला पहना है। तो अपना करवा चौथ का आपको दिखाया है, सरगी का भी सुबह सुबह, और शाम को भी आपको दिखाएंगे कथा का और अर्घ का भी दिखाएंगे। तो कहीं मत जाना, मेरे चैनल के साथ बने रहना गाइस। आज मैं आपको करवा चौथ का पूरा ही इसमें दिखाऊंगी जैसे भी हो सका। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट प्रोसेस के साथ।
शाम का टाइम हो गया है और बज गए हैं 3। सुबह जो मैंने आपको सूट में अपनी लुक दिखाई थी, मैरून सूट में तो सिंपल तैयार हुई थी, तो अब मैं पहनने जा रही हूँ साड़ी और कथा के लिए तैयार होने जा रही हूँ। ये रही मेरी साड़ी इस कलर की, ये देखिए, और इस कलर की साड़ी है। तो मैंने नेल पेंट अभी लगाया है इस कलर का और अभी तैयार होने जा रही हूँ, आपको दिखाती हूँ। चलिए, ये देखिए, ये है मेरी साड़ी इस कलर की। कलर सेम तो मैच नहीं करता है, लेकिन ये मेरी साड़ी है। ये जो है इसका ब्लाउज़ है और वो शिमर का पेटीकोट लाई थी मैं। तो चलिए, अभी ना मेरे हाथ में नेल पेंट लगा हुआ है, इस वजह से मैं इसको ना अच्छी तरीके से आपको खोल के नहीं दिखा रही। तो नेल पेंट तो मैंने लगा लिया, देख लो मैच करता है या नहीं करता, आपको पता होगा। तो ये देखिए, यहाँ पे सारा अभी नेल पेंट लगा के गई थी और ये देखो, ये मैंने पहले उस कलर की पहनी थी, अब अपनी साड़ी के कलर की बैंगल्स बना के रखी हुई हैं। और बहुत ज़्यादा यहाँ पे जो है ना मैसी मैसी हो रखा है, कपड़े भी खुले पड़े हैं। तो चलिए तैयार हो जाते हैं, फिर आपको दिखाते हैं, ठीक है। सो गाइस, अभी जो है ना मैं करवा चौथ की व्रत कथा कर रही हूँ, ये देखिए। और ये मेरी किताब है, यहाँ पे खोल रखी है मैंने। सो अभी जो है मैं कथा करूँगी और फिर आपको कथा की बात तो आपको पता ही है कि टेरेस पे जाना होता है चंद्रमा को अर्घ देने, है ना। सो चलिए मैं कर लेती हूँ फटाफट से कथा, नहीं तो लेट हो जा रहा है, टाइम बहुत हो गया है। तो गाइस, करवा चौथ की व्रत कथा करने से पहले करने जा रही हूँ करवा चौथ की व्रत कथा। और इस कथा को करके फिर रात को अर्घ देंगे चंद्रमा को। निर्जला व्रत है, तो मैं पानी वगैरह नहीं पीती हूँ, ना ही दूध पीती हूँ। और बस अभी मैं कथा करने जा रही हूँ, फिर आपके पास उसके बाद से चंद्रमा अर्घ की विधि आपको दिखाएंगे, ठीक है। अभी कथा ये जय करवा चौथ का व्रत व पूजन विधि। आज करवा चौथ है गाइस, सभी को करवा चौथ की हार्दिक शुभकामनाएं। और मैं अभी करवा चौथ व्रत कथा कहने जा रही हूँ, तो ध्यान से सुना। कार्तिक कृष्ण पक्ष की चतुर्थी को करवा चौथ कहते हैं। इसमें गणेश जी का पूजन करके उन्हें पूजन दान से प्रसन्न किया जाता है। इसका विधान चैत्र की चतुर्थी में लिख दिया है, परंतु विशेषता यह है कि इसमें गेहूं का करवा भर के पूजन किया जाता है और विवाहित लड़कियों के यहाँ चीनी के करवे पीहर से भेजे जाते हैं तथा इसमें निम्नलिखित कहानी सुनकर चंद्रोदय से अर्घ देकर व्रत खोला जाता है। कथा। एक साहूकार के 7 लड़के और एक लड़की थी। जेठानी के सहित उसकी बहू और बेटी ने करवा चौथ का व्रत रखा था। रात्रि को साहूकार के लड़के भोजन करने लगे तो उन्होंने अपनी बहन से भोजन के लिए कहा। इस पर बहन ने उत्तर दिया, भाई अभी चांद नहीं निकला है, उसके निकलने पर अर्घ देकर भोजन करूंगी। बहन की बात सुनकर भाइयों ने क्या काम किया कि नगर के बाहर जाकर अग्नि जला दी और छलनी ले जाकर उसमें प्रकाश दिखाते हुए उन्होंने बहन से कहा, बहन चांद निकल आया है, अर्घ देकर भोजन जीन लो। तेरी सदा ही जय हो। जय से उन्होंने अपनी भाभियों से कहा कि आओ तुम भी चंद्रमा को अर्घ दे दो, परंतु वह इस कांड को जानती थी। उन्होंने कहा, भाई जी अभी चांद नहीं निकला है, तेरे भाई तेरे से धोखा करते हुए अग्नि का प्रकाश छलने से दिखा रहे हैं। भाभियों की बात सुनकर भी उसने कुछ ध्यान ना दिया। वे भाइयों द्वारा दिखाए प्रकाश को ही अर्घ्य देकर भोजन कर दिया। इस प्रकार व्रत भंग करने से गणेश जी उससे अप्रसन्न हो गए। इसके बाद उसका पति सख्त बीमार हो गया और जो कुछ घर में था उसकी बीमारी में लग गया। जब उसने अपने किए हुए दोषों का पता लगाया तो उसने
पश्चाताप किया। गणेश जी की प्रार्थना करते हुए विधि विधान से पुण्य चतुर्थी का व्रत करना आरंभ कर दिया और श्रद्धा अनुसार सबका आदर करते हुए सबसे आशीर्वाद ग्रहण करने में ही मन को लगा दिया। इस प्रकार उसके श्रद्धा भक्ति सहित कर्म को देखकर भगवान गणेश उस पर प्रसन्न हो गए और उसके पति को जीवन दान देकर उसे आरोग्य करने की पश्चात धन संपत्ति से नियुक्त कर दिया। इस प्रकार जो कोई छल कपट का त्याग करता है, छल कपट का त्याग कर श्रद्धा भक्ति से चतुर्थी का व्रत करेंगे वे सब प्रकार से सुखी होते हैं और क्लेशों से मुक्त होते हैं। जय मेरी माई करवा चौथ माई तुम्हारी सदा ही जय हो सदा सुहागन जाना जय। तो इस तरह से हमारी करवा चौथ की जो कथा है वो हमने आपको सुनाई है कि किस प्रकार से सात भाइयों की एक बहन होती है और वो भूख से जब विचलित हो जाती है तो कैसे उसके भाई बहन के प्यार में उसको झूठ का चंद्रमा दिखाते हैं और जिससे कि उसके पति को मतलब कि बीमार हो जाता है और काफ़ी ज़्यादा उसको दुख भुगतने पड़ते हैं ना। तो इसी तरह से कहते हैं कि छल कपट से किए हुए काम कभी फलते नहीं है, चाहे वो सुहाग के प्रति हो या फिर ज़िंदगी के प्रति हो। ऑलवेज हमें हमेशा ये है ना ईमानदारी से सत्य भाव और सत्य वचन के साथ ही हर चीज़ को सिद्ध करना चाहिए। और यही मैं प्रार्थना करूँगी कि मेरी सभी जो सुहागिनी बहनें हैं उनका सुहाग हमेशा हमेशा बना रहे। और इसी तरह से मैं करवा चौथ व्रत की कथा करके अभी आपको रात को चंद्रमा अर्घ का भी दिखाऊंगी। सो इस तरह से जो है मैंने आपको करवा चौथ की कथा सुना दी है। सो गाइस मैंने करवा चौथ की व्रत कथा कर ली है। मैं खुद से ही करती हूँ ना कि है ना, अर्घ का जो भी होगा हम आपको दिखाएंगे। टेरेस में काफ़ी ज़्यादा अंधेरा होता है गाइस, तो मैं पता नहीं दिखा पाऊँगी आपको या नहीं दिखा पाऊँगी, है ना। सो मैं करवा चौथ की व्रत कथा आपको दिखा दी है और अभी मैं देखती हूँ अगर एक आध सीन मुझसे अर्घ देते हुए बन गया तो फिर मैं वहाँ से अपना ब्लॉग का जो है आपको पूरा कर दूँगी वहाँ से कंप्लीट। चलिए फिर देखेंगे आगे क्या होता है ना। नहीं बनेगा तो फिर यहीं से आपको बोल देंगे। दबाता नहीं। तो गाइस 8:30 बज गए हैं, अभी चंद्रमा नहीं निकला है और हम जा रहे हैं टेरेस में चंद्रमा देखने, बट अभी नहीं निकला है। लेकिन बता रहे थे कि 7:50 में निकल जाएगा, लेकिन अभी तक नहीं निकला है। मुझे कभी ऐसा नहीं होता है, लेकिन आज मुझे ना पानी की बहुत प्यास लगी है, तो बहुत ज़्यादा प्यास लगी है। तो मैं चाहती हूँ कि चंद्रमा फटाफट से दिखे और हम अर्घ दें और पानी पिए। मेरे ख्याल से मेरा पेट तो पानी से ही भर जाएगा भाई, सच्ची कह रही। तो गाइस चंद्रमा को अर्घ देने के लिए हम काट रहे हैं प्रसाद फल फ्रूट का और दीपक तैयार कर रहे हैं। छलनी पानी जो भी सामान होता है उसको तैयार कर रहे हैं और फिर चलते हैं टेरेस पर, आपको दिखाते हैं। चंद्रमा को अर्घ देने जाना है टेरेस पे, तो उसके लिए फल फ्रूट काटे हैं, इसमें मिठाई डालेंगे, मठियाँ वगैरह डालेंगे और फिर टेरेस पे जाके अर्घ देंगे चंद्रमा को। देखते हैं, आपको दिखाते हैं। ये दीपक तैयार है, इधर फल फ्रूट मेवा सबका प्रसाद काट लिया है, उधर ड्राई फ्रूट का प्रसाद है, इधर जल चढ़ाना है ऊपर, उसके लिए इसका जल भी लेके जाऊंगी और इसका भी लेके जाऊंगी। और दीपक जो छलनी में रख के देना है वो इधर रखा है और ऊपर चांद निकल गया है। जल्दी से लाओ बेटा छलनी।
तो गाइस अब मैं जा रही हूँ ऊपर टेरेस पे अपने हस्बैंड के साथ। जल्दी लाओ और गेट बंद करके आ जाओ। हाँ, फिर हम ऊपर जा रहे हैं ना। तो गाइस मेरे पास दूसरा सेट भी है, लेकिन इस बार मैं नई छलनी लेके आई थी, ये देखो स्टील की। तो मैं लेके जाऊंगी, ठीक है, अपनी स्टील की छलनी। तो चलिए फिर चलते हैं टेरेस पे, अर्घ देते हैं, आपको दिखाते हैं। ऊपर साफ नहीं आएगा, लेकिन फिर भी जैसे आएगा बना लूँगी, ठीक है। मैं जा रही हूँ टेरेस पे अपने दोनों जो कौवे लेके, और जोत ऊपर ही जलाऊंगी। हवा चलती है ना तो बुझ जाती है, ऊपर ही लगाएंगे। तो गाइस मैंने अपनी थाल तैयार कर रही है, हम चलते हैं ऊपर। ये लो पकड़ो। तो मेरे हस्बैंड भी आ गए हैं, चलिए पकड़िए। इधर देखो, हेलो बोलो, हेलो बोलो। चलो। मेरे पति परमेश्वर मेरे देवता, चलिए। हाँ, वो भी उठा लो। टेरेस पे, और मेरे हस्बैंड ने ना अपने फ़ोन की लाइट ऑन की है। और आपको चंद्रमा दिखाऊं, वो देखिए चंद्रमा के दर्शन हो चुके हैं। अब मैं अर्घ दे देती हूँ, और फिर मेरी पूजा की थाली। गाइस मैंने अगरबत्ती और दीपक जला लिया है, और टीका भी रखा है, और अभी मैं प्रोसेस करूँगी मेरी पूजा की थाली। और ये वही हमारी छलनी। सबसे पहले क्या करते हैं कि ना, चंद्रमा को कभी भी ऐसे नहीं देखते हैं, और चंद्रमा की तरफ ऐसे छलनी करके फिर धीरे 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 ले जाकर अपने हस्बैंड को ऐसे देखते हैं। हंसो भाई। जय हो, हंस तो लो, स्माइल तो कर लो। और ऐसे करते हैं, फिर इसमें दीपक रखा जाता है, दीपक से फिर लेके जाते हैं। तो भाई अब ये छलनी में हमने ना दीपक रख लिया है, और इसको ऐसे चंद्रमा की तरफ करेंगे। और देखिए चंद्रमा आपको दिख रहा है ना। फिर धीरे 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 पापा की तरफ कर। टॉर्च में हाथ रखा है तूने। तो ऐसे करके हम अपने चांद का फेस देख लेंगे और आरती उतार देंगे, ठीक है। इसने पकड़ना, इसमें तिलक लगा लेंगे। नीचे लाइट करो, और ये जो इनके चरण है ना, नीचे ऐसे करके छू लेंगे, ठीक है। तो ऐसे प्रोसेस किया जाता है। और ये जो थाली है, इसको पकड़े, इसको पकड़ो, इसको ये यहाँ से पकड़ो ना, गलत पकड़ ले, नीचे से पकड़ते हैं वैसे। चलिए फिर हम आरती उतारेंगे। अब इसमें रख दो, फंसा के रखना। ऐसे करके चांद की आरती, फिर अपने चांद देवता की आरती। चलो, तंदुरुस्ती दे भगवान, इनको लंबी उम्र दे, और मैं सुहागिन भागिन इस संसार से विदाई लूँ अपनी। इसी मनोकामना के साथ मैं चंद्र देवता को अर्घ देने जा रही हूँ। स्टील की कड़वी नहीं लेके आए पानी वाली। हाँ, तो चलिए अर्घ दे देते हैं। जय हो चंद्र। सारी बुलाई मेरे पे हो जाए, यही मनोकामना है कि स्वागत भागन दुनिया से जाऊँ। इसी मनोकामना के साथ मैंने आकर अपना ले लिया है, और हम मीठा कराएंगे और प्रसाद चढ़ाएंगे यहाँ पे, ठीक है। और ये दीपक भी इधर पे रख देंगे। पकड़ना थाली, थाली पकड़ो।
और ये तो प्रसाद भी चढ़ा दिया, जो जो प्रसाद लेंगे वहाँ पे रख दूँगी। चलो देख कर ठीक है, नीचे नहीं रखती ना मैं, थमला जैसा बना हुआ है इसके ऊपर रख देती हूँ। लाइट ऑन करो, आप लाइट लेके कहाँ जा रहे हो, इधर लेके आओ और उधर करो। मैं दे रही हूँ आपको पानी, ये अपने हाथों से दे रहे हैं मुझे। अब यहाँ पे ना लाइट नहीं है, खेतों में खाक है, सब्ज है राह यहाँ, रया को बांटता हूँ, इसकी हंसियाँ यहाँ। रिया खाती बस ख्वाब देखे चांदनी रात। ये भी पकड़ो गर्मी, मन का सुकून है, ये अयान है। दुमक पूरी सीने में, कहाँ है? दरिया की बहाव से मिलते हैं ख्वाब यहाँ। रिया खाती इसी के साथ बस अपना ख्वाब ब्लॉग यहीं पे देखे मैं चांदनी एंड करना रात। चाहूँगी।